हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं भारत की पर्वतमाला से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन। फ्रेंड, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग भारत की पर्वतमाला से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। तो ये रहा फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ऑप्शन में दे रखा है सतपूड़ा पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला या फिर नीलगिरी पर्वतमाला। तो कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वतमाला क्या है? भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है? नारचो, डोडा बेटा, अन्नामुदी या फिर सैंडल पीक। तो कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, सैंडल पीक क्या है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर नारचो दे रखा है। नारचो क्या है? आपके लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा दे रखा है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नामुदी है, वो क्या है? अन्नामलाई की जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सैंडल पीक क्या है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन में दे रखा है डोडा बेटा, नागरकोइल, अन्नामुदी या फिर इलायची की पहाड़ियाँ। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अन्नामुदी की जो चोटी है वो क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अन्नामुदी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किन दो नदियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन में दे रखा है नर्मदा और कावेरी, नर्मदा और गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और कृष्णा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है फ्रेंड्स, सतपुड़ा की जो पहाड़ी है मध्य प्रदेश में है, एमपी में है और ये नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है? ऑप्शन में दे रखा है गुरु शिखर, धूपगढ़, धौलागिरी और कंचनजंगा। तो कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर क्या है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन में दे रखा है माउंट एवरेस्ट, K2 गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा और गुरु शिखर। तो कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, लेकिन ये भारत में नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके K2 गार्डविन ऑस्टिन, ये कहाँ स्थित है? ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, तो इनको भी नहीं लिया जाता। कंचनजंगा क्या है? पूर्णतः भारत में स्थित है, तो यही क्या है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे रखा है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, सतपुड़ा की जो पहाड़ी है कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा स्थित है। ऑप्शन में दे रखा है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो कंचनजंगा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, असम हिमालय में स्थित है कंचनजंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सतपुड़ा की पहाड़ी को पश्चिम में क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है मैकाल पर्वत, महादेव की पहाड़ी, राजपीपला या फिर इलायची की पहाड़ी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा की जो पहाड़ी है उसे पश्चिम में क्या कहा जाता है? राजपीपला के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पर्वत श्रेणी में मिलती है? ऑप्शन दे रखा है नीलगिरी, अन्नामलाई, सतपूर्णा और अरावली। तो कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की जो पर्वत श्रेणी है उसी में क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैली है? ऑप्शन दे रखा है काली नदी से तिस्ता नदी, तिस्ता नदी से दिहांग नदी, सतलज नदी से काली नदी और सिंधु नदी से सतलज नदी। तो कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, तिस्ता से दिहांग नदी। ठीक है, असम हिमालय है वो क्या है, तिस्ता नदी से दिहांग नदी तक क्या है, फैली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया है। एक तरफ आपको पर्वतमाला दे रखा है, दूसरी तरफ उसकी ऊंचाई दे रखा है। आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है, तो फर्स्ट दे रखा है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। तो बिल्कुल पहला ही सही रहेगा। कंचनजंगा 8,598 मीटर, दूसरा हो जाएगा। K2 गार्डविन आस्टिन 8,611 मीटर और सतपूर्णा 1,320 मीटर। तो बिल्कुल 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर से आपके सामने क्या है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया है। एक तरफ आपको पर्वतमाला दे रखा है, दूसरी तरफ क्या है, राज्य दे रखा है। चलिए देख लेते हैं। पहला दे रखा है अरावली पर्वतमाला। तो अरावली कहाँ है? राजस्थान में है। सतपूर्णा मध्य प्रदेश। सैंडल पीक क्या है, अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी है। नारचो लक्षद्वीप। तो बिल्कुल क्या है, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वतमाला का क्रम है। ऑप्शन दे रखा है शिवालिक या उप हिमालय, मध्य हिमालय, वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। देखिए फ्रेंड्स, जो हिमालय पर्वतमाला है उसको एक तो उत्तर से दक्षिण की ओर बांटा गया है और एक पश्चिम से पूरब की ओर बांटा गया है। ठीक है, तो हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर में है ट्रांस हिमालय, फिर उसके नीचे भाग को कहा जाता है वृहद हिमालय, फिर नीचे भाग को कहा जाता है मध्य हिमालय और अंत में है शिवालिक या उप हिमालय। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, जस्ट उल्टा दे रखा है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पहले ट्रांस हिमालय आएगा, फिर वृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर क्या आएगा आपका शिवालिक या उप हिमालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय का क्रम है। अब पूर्व से पश्चिम की ओर दे रखा है फ्रेंड्स, क्या दे रखा है ऑप्शन में? असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं और क्या है, पंजाब हिमालय। तो कौन सा सही हो जाएगा? पूर्व से पश्चिम की ओर। देखिए, अगर हम लोग पश्चिम से बात करें फ्रेंड्स, तो पहले आता है पंजाब हिमालय, फिर उसके बाद आता है कुमायूं हिमालय, फिर आता है नेपाल हिमालय और सबसे पूर्व में है आपके असम हिमालय। तो आपको पूर्व से पश्चिम की ओर दे रखा है, मतलब उल्टा पूछा है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वतमाला का निर्माण सबसे अंत में हुआ है? ऑप्शन में दे रखा है उप हिमालय या फिर शिवालिक, मध्य हिमालय, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो किस पर्वतमाला का निर्माण सबसे अंत में हुआ है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, उप हिमालय या शिवालिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम दर्रा किस हिमालय में स्थित है? ऑप्शन दे रखा है ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और उप हिमालय। तो काराकोरम दर्रा किस हिमालय में स्थित है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस हिमालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हिमालय पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दे रखा है शिवालिक या उप हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो
हिमालय के किस भाग को पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक या उप हिमालय को ही पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख तीर्थ स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी किस हिमालय में स्थित है? ऑप्शन दे रखा है मध्य हिमालय, महान हिमालय, उप हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी हैं वो क्या हैं आपके मध्य हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन में दे रखा है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो कौन सा सही हो जाएगा? सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये है फ्रेंड्स भारत की पर्वतमाला से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।